हेलो एंड वेलकम टू बस एंड बियॉन्ड विद शर्मिष्ठा। दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर देश जैसे यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान, वो देश जो पूरी दुनिया में बेहतरीन हथियारों के लिए जाने जाते हैं, जिनकी पूरी इंडस्ट्री है, जो पूरी दुनिया में हथियार सप्लाई करते हैं, आज अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करने के लिए भारत की तरफ देख रहे हैं। जानते हैं क्यों? ऑपरेशन सिंदूर में ये कमाल हो गया है। हुआ ये कि भारतीय सेना ने दुनिया की सबसे बेहतरीन माने जाने वाले मिसाइल सिस्टम को धूल चटा दी है। लिटरली PL-15 सिस्टम चाइना का मैक 5 स्पीड वाली वो मिसाइल है जिसके मुकाबले फ्रांस की मीटियो मिसाइल ही है और उसकी गति मैक 4+ है। ऑपरेशन सिंदूर में चीन की इस मिसाइल को पहली बार कॉम्बैट में पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया भारत के खिलाफ, और वहीं चीन के माल की पोल खुल गई। ये मिसाइल भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम के आगे फेल हो गई और इसका मलबा होशियारपुर के खेतों में जा गिरा। अब डिफेंस इंडस्ट्री के लिए PL-15 का मलबा किसी बड़े खजाने से कम नहीं है, क्योंकि ये अनएक्सप्लोडेड मिसाइल है। इसे चीनी वेपन टेक्नोलॉजी की काट बनाने के लिए डिकोड करने की पूरी संभावना है और उसे किया भी जाएगा। और PL-15 की ताकत के बारे में किए गए चीनी दावों की असलियत भी पता चल सकेगी। यही वजह है कि सारे बड़े देश भारत से इस मलबे की मांग कर रहे हैं, उसे मिले डाटा को साझा करने की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान को तो नुकसान हुआ ही है, चीन को भी जबरदस्त चोट पहुंची है ऑपरेशन सिंदूर से। इस ऑपरेशन में दुनिया ने भारत की सैन्य क्षमताओं, मिलिट्री माइट और आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस दोनों का जलवा दिया। इसे कई जानकारों ने, कई इंटरनेशनल जो वॉर एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने क्लियर कट विक्ट्री फॉर इंडिया कहा, जो कि बिना दुश्मन की सीमा में घुसे हासिल हुई। आइए जानते हैं कि इस ऑपरेशन में किन हथियारों का उपयोग किया गया और उन्होंने क्या भूमिका निभाई। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक एयर स्ट्राइक नहीं थी, बल्कि एक संगठित और सुपीरियर टेक्नोलॉजी से लैस ऑपरेशन था, जिसमें भारत ने स्वदेशी और विदेशी दोनों सिस्टम्स का बेहतरीन तालमेल किया। सबसे पहले कमान संभाली फ्रांस से खरीदे गए राफाल विमानों ने। राफाल विमान दिन और रात दोनों में सटीक हमला करने में सक्षम है और दुश्मन के रडार को चकमा देने में माहिर है। हमारी वायुसेना के जांबाज फाइटरों ने 6 और 7 मई की रात को स्कैल्प क्रूज मिसाइल और हैमर ग्लाइड बॉम्ब से लैस ये जो राफाल फाइटर जेट्स थे, इनके जरिए 9 आतंकवादी ठिकानों को ऐसे निशाना बनाया कि आतंक के खिलाफ कार्रवाई में ऐसी सटीकता, इतना प्रिसिजन पहले शायद कभी नहीं देखा गया। स्कैल्प एयर टू सरफेस क्रूज मिसाइल की 500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज है और इसके निशाने की सटीकता यानी प्रिसिजन गजब का है। और स्कैल्प का साथ दे रहे थे हैमर स्मार्ट बॉम्ब्स, 70 किलोमीटर की रेंज के स्मार्ट म्यूनिशन। इन्हें स्मार्ट बॉम्ब इसलिए कहा जाता है कि फायर करने के बाद 70 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट की पहचान करके ये ठीक अपने निशाने पर ही जाकर विस्फोट करते हैं। और फिर बारी आती है ब्रह्मास्त्र की, यानी ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की, जिसने पाकिस्तानी एयर डिफेंस की नींव हिला दी। इसे रशियन कोलैबोरेशन में हिंदुस्तान में ही विकसित किया गया है। आप सोचिए, जिस देश के पास कुल 21 एयरबेस हों, उसमें से 11 एयरबेस पर हमला हो जाए। इसका उपयोग यानी ब्रह्मोस मिसाइल का उपयोग तब किया गया जब आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना ने हमला किया, तो उसके बाद पाकिस्तानी सेना ने हमारे नागरिक और सैन्य ठिकानों पर हमला करना शुरू कर दिया। तो उसके जवाब में भारतीय सेना ने ब्रह्मोस मिसाइल का भी इस्तेमाल किया, अन्य जो हमारे वेपन्स थे उनके साथ साथ, और पाकिस्तान की एयरबेसेस पर हमला किया और इसके ज़रिए उनके जो रनवेज हैं, उनके हैंगर्स, उनके बंकर, कमांड बंकर्स, उनको न्यूट्रलाइज किया। आपने देखा होगा कितनी ही ऐसी इमेजेस आई जहां पे कि बड़े बड़े गड्ढे हो गए, क्रेटर्स हो गए उनके रनवेज में। अपने पहले ही मिशन में इस मिसाइल ने पाकिस्तान के 20% एयर ऑपरेशन कैपेबिलिटी को न्यूट्रलाइज कर दिया। और अब सबसे दिलचस्प बात,
जब हमारी तरफ से हमारी सेना ने पाकिस्तान के एयरबेस को टारगेट करने की प्लानिंग की, ब्रह्मोस मिसाइल को जो है डिप्लॉय करने की प्लानिंग हुई, तो ये रणनीति बनाई गई कि किस तरह से हमारा ये जो मिशन है ये फेल ना हो। उसके लिए ज़रूरी था कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया जाए, और उसके लिए यहाँ से भेजे गए डेकॉय एयरक्राफ्ट, ताकि उनका जो वो समझें कि फाइटर जेट्स आ रहे हैं और उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है, रडार सिस्टम है, वो एक्टिवेट हो जाए। और वो ऐसा हुआ भी। तो जैसे ही वो एक्टिवेट हुआ, उनको लोकेट किया गया और उनको नष्ट किया गया। और उसको नष्ट करने का काम किया हारोप कामिकाज़े, जो इजराइल से ड्रोन्स मंगाए गए थे, हारोप कामिकाज़े ड्रोन्स, उनका इस्तेमाल हुआ। इनकी विशेषता है दुश्मन के रडार सिस्टम पर खुद को गिराकर उन्हें खत्म करना, और उनका इस्तेमाल हुआ पाकिस्तान के एयर डिफेंस को ब्लाइंड करने में। और अब बात करते हैं उस सिस्टम की जिसने ढाल बनकर इस सारे मिशन के दौरान देश की हवाई सुरक्षा को सुनिश्चित किया। आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम, इसने पाकिस्तान के हवाई हमलों को निष्क्रिय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम पूरी तरह स्वदेशी है। इसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। इसकी रेंज 25 से 30 किलोमीटर की है, और इस एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की ओर से हमारे एयरबेस और बॉर्डर पर भेजे गए सैकड़ों ड्रोन्स, जिनके वीडियोस भी आपने देखे होंगे, उन्हें इंटरसेप्ट करके न्यूट्रलाइज किया। आकाश तीर मिसाइल सिस्टम की इस ऑपरेशन में सफलता से भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को बहुत बल मिला है। फिर बात आती है D4 एंटी ड्रोन सिस्टम की। हमारे बॉर्डर एरियाज को सुरक्षित रखने में भारत के पहले स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम D4 की बड़ी भूमिका रही। इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने विकसित किया है। पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल किए गए टर्किश ड्रोन्स के झुंड को न्यूट्रलाइज करने में जो इसने महारत दिखाई है, उसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा है। छोटे ड्रोन्स की रेडियो फ्रीक्वेंसिंग और नेविगेशन जैमिंग और जीपीएस स्पूफिंग करके दुश्मन के ड्रोन्स को भटकाने के साथ साथ उसे लेजर के माध्यम से नष्ट भी करने में सक्षम D4 ने कई पाकिस्तानी ड्रोन्स को LOC पर निष्क्रिय किया। समर एयर डिफेंस सिस्टम यानी सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर अश्योर्ड रिटेलिएशन, ये भी स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे एयरफोर्स और डीआरडीओ ने पुराने रशियन एयर टू एयर मिसाइल्स को जमीन से दागने के लिए सरफेस टू एयर मिसाइल में रीपर्पस किया है। ये बहुत कम रेंज में दुश्मन के ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट को मार गिराने में माहिर है। ये वहां काम करती है जहां बचाव के लिए बहुत कम दूरी रह जाए। जब दुश्मन के ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर, मिसाइल की दूरी बहुत कम रह जाए, तो भी ये उन्हें न्यूट्रलाइज कर सकती है। इसे ट्रक के जरिए कहीं भी ले जाया जा सकता है, और ऑपरेशन सिंदूर में इसने एयरफील्ड्स और संवेदनशील इलाकों की रक्षा की। नेत्रा एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम MK1A भी पूरी तरह स्वदेशी रडार सिस्टम है, जिसे डीआरडीओ ने एम्ब्रेयर जेट पर विकसित किया है। ऑपरेशन सिंदूर इसका पहला ऑपरेशन था, और उसने पूरे एयर स्पेस की बखूबी निगरानी की और लाइव टारगेटिंग में सपोर्ट दिया। ये रडार सिस्टम 240 किलोमीटर की दूरी तक से एयरबोर्न खतरे को भांप सकता है और लगभग 260 डिग्रीज की तक की कवरेज देता है। फाल्कन रडार सिस्टम के मुकाबले इसकी रेंज कम है, लेकिन इसका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन और जो इसका कम ऑपरेशनल कॉस्ट है, इसे टैक्टिकल ऑपरेशंस में, वॉरफेयर में बहुत काम का बना देता है, और इसने ऐसा करके भी दिखाया इस बार। और अब बात उसकी जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई, भारत के उस रक्षा कवच की जिसके डर से पाकिस्तान के फाइटर जेट्स ने LOC के पास फटकने तक की हिम्मत नहीं की। रशिया से खरीदा गया S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम। ये लंबी दूरी का एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है और ये मल्टी टारगेट कवर करता है। आकाश तीर और S-400 के लेयर डिफेंस ने ऐसी शील्ड खड़ी कर दी कि पाकिस्तान को चीन से मिले सोफिस्टिकेटेड HQ-9 और PL-15 सिस्टम भी किसी काम के नहीं रहे। PL-15 नाम का हुआ चीन की वो मिसाइल जिसे दुनिया की नंबर 1 मिसाइल माना जाता है, ऑपरेशन सिंदूर में हमारे पंजाब के खेतों में धूल चाटती नजर आई।
इसका बहुत बड़ा नुकसान चीन की डिफेंस इंडस्ट्री को हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर की खास बात यह थी कि भारत ने दिखा दिया कि अब वो सिर्फ दुनिया से हथियार खरीदने वाला देश नहीं है, वो उच्च कोटि के कॉम्बैट प्रूवन वेपन्स का निर्माता है और भारतीय सेना दुनिया के सबसे उन्नत माने जाने वाले मिसाइल सिस्टम को भी धूल चटा सकती है। भारतीय वायुसेना की इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स की कुशल रणनीति ने राफाल, स्कैल्प, हारोप, S-400 जैसे इंपोर्टेड सिस्टम्स का बहुत स्मार्ट यूज किया। लेकिन सिर्फ इस मिशन के लिए नहीं बल्कि डिफेंस इंडस्ट्री के लिहाज से भी हमारे स्वदेशी वेपन सिस्टम्स जैसे कि आकाश तीर, D4, समर, ब्रह्मोस, रुद्रा, नेत्रा, नागास्त्रा गेम चेंजर्स बने। आज दुनिया भर में भारत में बने इन वेपन सिस्टम्स की चर्चा हो रही है। हमें गर्व है अपने वैज्ञानिकों, हमारी जांबाज सेना और उनकी कुशल रणनीति पर। जय हिंद।